प्रभु का प्रभु, राजाओं के राजा यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप दयालु हैं प्रभु, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु, आप महान उद्धारकर्ता हैं प्रभु, आप जीवन दाता हैं प्रभु, आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता परमेश्वर, आज हम आपके सम्मुख आते हैं और इन सभी भाइयों बहनों के लिए दया की याचना करते हैं, अनुग्रह की याचना करते हैं, शांति की याचना करते हैं। प्रभु, आपने अपने वचन में हमें सिखाया है कि तेरा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आप पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम सब के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, शांति की घोषणा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र 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 सामर्थ्यवान पिता परमेश्वर, आपकी महिमा अपरंपार है। भजन संहिता 24 हमें सिखाती है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महांद के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, इसी वचन के अनुसार आज हम इन भाइयों बहनों के ऊपर आशीष की प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में चमत्कारिक शांति उतरने की प्रार्थना करते हैं। जिन घरों में अशांति है, बेचैनी है, दुख है, बीमारी है, प्रियजनों में सर्दी खांसी बुखार जैसे रोग हैं, दुख और दर्द हैं, हे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आज आपके लोग आशीष पाएं, यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाएं, शांति पाएं। हे प्रभु परमेश्वर, इन सब के जीवन को अपने पवित्र लहू से ढांक दीजिए, सत्य वचन से शुद्ध कीजिए, संभाले रखिए यीशु मसीह के नाम में। हम चाहते हैं कि ये सभी आपकी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सामर्थ्यवान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। प्रभु, आज इनके घरों में आपकी शांति उतरे, इनके जीवन में आपकी शांति उतरे। माता पिता को शांति मिले, पति पत्नी को शांति मिले, बच्चों को शांति मिले, परिवार में समृद्धि आए। भजन संहिता 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी किसी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हे प्रभु परमेश्वर, आप अपने वचन रूपी लाठी और सोटे से इन सबको शांति दीजिए। इस प्रार्थना को सुनते ही जो भी बेचैनी, दुख, दर्द, चिंता है, प्रभु आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, सामर्थ्यवान हैं, उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से शांति उतर आए। यीशु मसीह के नाम में इन्हें पूर्ण विश्राम मिले। प्रभु, इनके घर परिवार में शांति छा जाए। हम यह प्रार्थना आपके सामर्थ्यशाली हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र 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 आत्मा, पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो। आप धन्य हैं, जय जयकार के योग्य हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे धर्म धन्य हाथ से संभाले रखूंगा, मदद करूंगा, दृढ़ करूंगा। हे प्रभु, इस वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम में इन सब के जीवन से डर निकल जाए, उन्हें बल मिले, हिम्मत मिले। जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, जिनके ऊपर लोन का बोझ है, कर्ज का बंधन है, हे प्रभु परमेश्वर, आज इस प्रार्थना के द्वारा हम घोषणा करते हैं कि कर्ज का बंधन टूट जाए, यीशु मसीह के नाम में हर आर्थिक श्राप टूट जाए। परमेश्वर नए आशीष के स्रोत खोले। जो भाई बहन नौकरी चाहते हैं, जॉब इंटरव्यू में सफलता चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, हे प्रभु आप उन सबको नौकरी, जॉब, सफलता देने में मदद करें, इंटरव्यू में उत्तीर्ण करें, तरक्की के मार्ग खोलें, मानसिक रोगों और परेशानियों को दूर करके उन्हें नई सोच, नई ऊर्जा दें, शांति दें, ताकत दें, ताकि वे आगे बढ़ें और फलें फूलें। जैतून के वृक्ष के समान हरे भरे हो जाएं, खजूर के समान फूले फलें, यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, पति पत्नी के संबंध में जो कड़वाहट है, जो झगड़े हैं, वे आज यीशु मसीह के नाम में मिट जाएं। जो भाई बहन बीमारी से परेशान हैं, बच्चे बीमार हैं,
हे प्रभु, भजन संहिता 127 में लिखा है, देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। प्रभु, इन वचनों के अनुसार जो भी संतान की आशीष चाहते हैं, जो गर्भ धारण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें बच्चा पाने की इच्छा है, प्रभु उन सबको बच्चा का आशीष दें। बांझपन का श्राप टूट जाए, यीशु मसीह के नाम में गर्भ का आशीष मिल जाए। हे प्रभु, जो लोग प्रार्थना को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वे सब भी आपकी आशीष पाएं। उनके घरों में बरकत आए, उनकी संतानों को आगे बढ़ाएं, उनके माता पिता के जीवन में शांति आए, पति पत्नी के जीवन को आप आशीष दें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, यीशु मसीह। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप भलाई करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपके सम्मुख आकर अरदास करते हैं कि जो भाई बहन बुजुर्ग हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, वे भी इस प्रार्थना को सुन रहे हों, उन्हें आशीष दें, उनके परिवारों में शांति, उनके कार्यों में प्रगति, आर्थिक प्रगति हो, बिजनेस चले, सब अभिशाप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे लोग बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। हम आपसे बुद्धि और मार्गदर्शन मांगते हैं, क्योंकि भजन संहिता 22:8 में आपका वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हे पिता परमेश्वर, इन सबको बुद्धि दें। जब ये नया बिजनेस खोलें या अपने व्यवसाय को बढ़ाएं, उन्हें सफलता मिले, यीशु मसीह के नाम में तरक्की करें। हम घोषणा करते हैं कि जो आपकी बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, ऊकाब के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार इन्हें बिजनेस का आशीष मिले, कारोबार का द्वार खुले, सफलता हाथ लगे, यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, जो बीमार हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, निराशा में हैं, जिनके घरों में सदस्य बीमार हैं, हमें याकूब 5:14-15 में शिक्षण मिलता है कि यदि कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाओ, उसके लिए प्रार्थना करो। विश्वास की प्रार्थना रोगी को उठा खड़ा करेगी और प्रभु उसे चंगा करेगा। हे प्रभु परमेश्वर, आज इस प्रार्थना के द्वारा मैं घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम में आप इन सबको उठाकर खड़ा करें। जो बिस्तर पर पड़े हैं, उठकर चलें, चंगे हो जाएं। जो खांसी, सर्दी, बुखार से ग्रसित हैं, उन्हें चंगा कर दें, क्योंकि आपने पतरस की सांस को छूकर बुखार से चंगा किया था। उसी तरह से आप इस समय अपने स्पर्श से सबको चंगा करें प्रभु। खांसी, बुखार, सर्दी की आत्मा यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। पेट दर्द, गर्दन दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, हर तरह की पीड़ा यीशु मसीह के नाम से मिट जाए। हम दुष्ट आत्मा को डांट देते हैं, दर्द की आत्मा बाहर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप अभी चंगाई प्रदान कर रहे हैं, और जो विश्वासी होकर पुकारेंगे उन्हें चंगाई मिलेगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। प्रभु, आप उद्धारकर्ता हैं, क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, दया के सोते हैं, अनुग्रह के भंडार हैं। आप इन सबको उद्धार दें, क्षमा करें, शांति दें, इनके जीवन को आनंद से भर दें, खुशी से भर दें। बहुत सारी स्त्रियां प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु हमें गर्भधारण का आशीष दे। बहुत से पुरुष, बहुत से परिवार मिलकर प्रार्थना करते हैं कि संतानों का आशीष मिले। प्रभु, उन्हें वह सुख प्राप्त हो यीशु मसीह के नाम में। बहुत से भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनके पास अभी अपना घर नहीं है, किराए के घर में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। भजन संहिता 127:1 में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। हे प्रभु, इन सबको घर बनाने की, घर लेने की, घर प्राप्त करने की आशीष दें, ताकि वे अपनी छत के नीचे शांति से रह सकें। यीशु मसीह के नाम में हम घोषित करते हैं कि आप इन भाई बहनों को स्थायी निवास का आशीष देंगे। हे प्रभु, जिन भाई बहनों के विवाह नहीं हुए, माता पिता विवाह को लेकर चिंतित हैं या खुद विवाह को लेकर परेशान हैं, उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, बहन वीजा ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, वहां रोजगार या शिक्षा चाहते हैं। आपने अपने वचन में कहा है, जो यहोवा की बाट जोतते हैं
वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हे प्रभु, उन्हें वीजा में सफलता दें, उनके बिजनेस को विस्तार दें, उनको बढ़ोतरी दें, यीशु मसीह के नाम में। जिनके जीवन में ब्लैक मैजिक या कोई भी काला जादू, जादू टोना बंधन है, यशायाह 10:27 में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से हटाया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। प्रभु, आज अभिषेक के कारण वह जादू टोना टूट जाए, हर श्राप टूट जाए, हर बंद दरवाजा खुल जाए, यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं और भूत प्रेतों से जो ग्रसित हैं, भजन संहिता 91 में लिखा है, तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10 की सभी ताकतें इन प्रार्थना सुनने वालों से दूर हों, यीशु मसीह के नाम में बाहर निकल जाएं, इनका पीछा छोड़ दें। प्रभु, आप महान हैं, आप आकाश और पृथ्वी के रचयिता हैं। आप अपने लोगों को संकट से निकालते हैं। आपने कहा, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। आज जो कोई भी संकट में है, विपत्ति में है, किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, वैवाहिक कष्ट में है, इस प्रार्थना को सुन रहा है, हे प्रभु, आप स्वर्गीय हाथ से सहायता कर दीजिए, सब विपत्तियां और संकटों को दूर कर दीजिए। जो भाई बहन सफर करते हैं, आने जाने में खतरे का सामना करते हैं, आप परम प्रधान की छाया में रहने दें, सर्वशक्तिमान की छाया में शरण दें। भजन संहिता 91 का आश्वासन उनके जीवन पर चरितार्थ हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन, जो आत्मा और जीवन है, इन सबको नया जीवन प्रदान करे, उन्हें आशा से भर दे। बहुत से लोग प्रार्थना करना नहीं जानते, वचन पढ़ना नहीं जानते। हे प्रभु, आप उन्हें मार्गदर्शन दीजिए, आपका पवित्र आत्मा उन्हें सिखाए ताकि ये आपकी मौजूदगी में बढ़ें। हे प्रभु, हम याद करते हैं कि कैसे आपने पापी स्त्री को क्षमा किया, जिसने आपके चरणों में आकर आंसुओं से आपके पांव भिगोए। आपने उसे क्षमा किया और कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तू शांति से जा। उसी तरह जिन भाइयों बहनों पर पापों का बोझ है, वे मन ही मन रो रहे हैं, उन्हें चुपचाप क्षमा प्रदान करें, उनका बोझ हल्का कर दें, उनका हृदय नए उत्साह से भर जाए। हे पिता परमेश्वर, बहुत से लोग लंबे समय से डर का सामना कर रहे हैं। डर की भविष्य कैसा होगा, डर की परिवार कैसे चलेगा, डर की शरीर स्वस्थ रहेगा या नहीं। प्रभु, आपने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। इसलिए इस डर की भावना को यीशु मसीह के नाम से निकाल देते हैं ताकि हर मन को शांति मिले। जो लोग एक्सीडेंट या अन्य दुर्घटनाओं से डरते हैं, जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका न्याय और दया उन पर उतरे। आपके अनुग्रह से वे विजय पाएं, शांति पाएं। प्रभु, बहुत सारे लोग अपने पेट की बीमारियों से, एसिडिटी, गैस, पेट दर्द, अल्सर जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। हम आपके नाम में प्रार्थना करते हैं कि उनके पेट में, उनके शरीर में अनुकूल वातावरण बने, दुष्ट बीमारियां निकल जाएं, शरीर को नई ताकत मिल जाए, यीशु मसीह के नाम में। कई लोग कैंसर, एड्स, टीबी, जॉन्डिस और अन्य गंभीर रोगों से परेशान हैं। हे प्रभु, आप अपनी सामर्थ्य से उन्हें छू लें। 1 पतरस 2:24 कहता है, उसने आप ही अपने शरीर पर हमारे पापों को लकड़ी पर चढ़ा लिया ताकि हम पापों के लिए मरकर धर्म के लिए जिएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हे प्रभु परमेश्वर, उसी मार खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। आज हम यह दावा करते हैं, यीशु के लहू के द्वारा ये सारी बीमारियां मिट जाएं, कैंसर के सेल मर जाएं, एड्स के वायरस का प्रभाव नष्ट हो जाए, टीबी और जॉन्डिस दूर हो जाए, लोग उठकर खड़े हो जाएं। हे प्रभु, जो लोग लज्जा और अपमान महसूस करते हैं, जैसे सामरी स्त्री करती थी, वह छिपती फिरती थी, लेकिन आपसे मुलाकात के बाद उसका जीवन बदल गया। वह निडर होकर लोगों के बीच सुसमाचार सुनाने लगी। उसी तरह जिन लोगों को परिवार, समाज, वित्तीय समस्याओं, रिश्तों या अन्य परिस्थितियों के कारण लज्जा और अपमान का सामना करना पड़ रहा है, प्रभु, आप उन्हें ऊपर उठाएं, उनकी रुकी हुई गवाही को जीवित करें, उन्हें साहस से भर दें, जैसे आपने सामरी स्त्री को हिम्मत दी थी। ये भी आपके नाम की महिमा कर सकें, आपके अद्भुत कामों को जान सकें, गवाही दे सकें कि जी हां, प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है। हे प्रभु परमेश्वर, जो लोग कमर झुकी हुई स्थिति में जी रहे हैं, आर्थिक बोझ से, पारिवारिक बोझ से, मानसिक बोझ से, आप उन बंधनों को तोड़कर उन्हें ऊपर उठा दीजिए।
जैसे आपने उस कुबड़ी स्त्री को सीधा किया था। लूका के सुसमाचार में आया है कि उस स्त्री पर एक दुष्ट आत्मा का बंधन था जिससे वह झुककर चलती थी, पर प्रभु यीशु मसीह, आपने उसे छुआ, आपने उसे सीधे खड़े होने की क्षमता दी। उसी प्रकार आज जो कोई भी मानसिक, आध्यात्मिक या शारीरिक बोझ से झुका है, यीशु मसीह के नाम से वह उठकर खड़ा हो जाए। सभी प्रकार के कर्ज, श्राप, अभिशाप टूट जाएं, हर बंधन नष्ट हो। यीशु मसीह के नाम में ये लोग नए प्रकाश, नई आशा के साथ जिए। प्रभु, बहुत से लोग विदेशों में रहकर अपने परिवारों से अलग हैं, परेशान हैं, अकेलेपन में हैं। आप उनका सहारा बने। जो इंटरनेट पर, मोबाइल पर, दूर दराज के देशों में रहते हुए आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, उन सबको छुएं, उनके परिवारों को जोड़ें, उनकी आर्थिक समस्याएं दूर करें, उनके रिश्तों को मजबूती दें, प्यार प्रेम बढ़ाएं। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस या जॉब कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिले, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप हर जगह एक ही समय उपस्थित रहते हैं। हे प्रभु, आपकी सामर्थ्य, आपकी पवित्र आत्मा इन सब पर उतरे। आपके अनुग्रह से इनका जीवन सुखमय बन जाए। आपने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन के आधार पर आज सब परिश्रम करने वाले आपके चरणों में आए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें विश्राम दीजिए, मन का आराम दीजिए। घरों में कलह है, पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते, माता पिता बच्चों को समझ नहीं पाते, बच्चे माता पिता से दूर रहते हैं, ऑफिस में तनाव है, पढ़ाई का बोझ है, आर्थिक समस्या है। हे प्रभु, हर तरह के तनाव और बोझ से इन सबको मुक्ति दीजिए, उन्हें अपनी दिव्य शांति से भर दीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे युवा रोजगार न मिलने से परेशान हैं, उम्र बढ़ रही है लेकिन जॉब नहीं मिल रही, पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वे इधर उधर भटक रहे हैं, निराश हैं, लेकिन आप आशा का परमेश्वर हैं। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं और तुम्हें आशा का भविष्य देने के लिए हैं। प्रभु, आपकी कल्पनाएं हमारे लिए भलाई की हैं, कुशल की हैं। हम उस भलाई में प्रवेश करें। जिनके हाथों में अभी काम नहीं है, उन्हें अच्छी नौकरी मिले, प्रमोशन मिले, बिजनेस में बरकत आए, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी हों। हे प्रभु, जिन स्त्रियों को पति से प्रताड़ना मिलती है, जहां घरेलू हिंसा होती है या पति पत्नी में मनमुटाव है, आप सुलह करा दें। प्रभु, आपके प्रेम से यह परिवार जुड़ जाए ताकि परिवार टूटे नहीं, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना पुनः जाग जाए। जो बच्चे विद्रोही हो गए हैं, गलत राह पर चल रहे हैं, मादक पदार्थों में फंस गए हैं, नशे के शिकार हो गए हैं, हम यह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु परमेश्वर, आपने प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता और चेतना दी है। इन बच्चों को नशे के बंधन से आजाद करें, वे गलत संगति छोड़ें, सही मार्ग पर आएं, परिवार को समझें, माता पिता को सम्मान दें। प्रभु, आप न्याय के साथ प्रेम से भरपूर हैं, आपका प्रेम अनंत है। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे प्रभु, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है और नहीं जानता कि अनंत जीवन क्या है, उन्हें समझ आ जाए कि अनंत जीवन आपकी सामर्थ्य में है। अगर वे स्वीकार कर लें कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, कि उन्हीं के नाम में शांति, समाधान, चंगाई, उद्धार है, तो वे अनंत जीवन पा सकते हैं। हे प्रभु, हमें पापों से छुड़ा दीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमारे अधर्म को धो दीजिए। जब हम अंधे भिखारी की तरह चिल्लाते हैं, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, आप हमें सुनते हैं, पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और हम कहते हैं, हे प्रभु, हमें दोबारा देखने दें, हमें चंगा करें, हमें नया जीवन दें। तो आप तुरंत दया करके हमें उठा खड़ा करते हैं, हमारी आंखें खोल देते हैं। प्रभु, आज भी जो अंधकार में भटक रहे हैं, उनकी आंखें खोल दीजिए, उन्हें सच्चाई दिखा दीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, आज हम सामूहिक रूप से अपनी रूह, मन और देह के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी चिंताएं हैं, वे सब आपके चरणों में डालते हैं। आप जीवन के तूफान को शांत करने वाले परमेश्वर हैं। जब शिष्यों की नाव डगमगा रही थी, जब तूफान आया था, तब आप नाव में सो रहे थे। शिष्य घबरा गए, लेकिन आपने उठकर कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो?
और आपने तूफान और लहरों को डांटा और वे शांत हो गए। प्रभु, आज भी जिनके जीवन में तूफान उठ रहे हैं, मुसीबतों के, तनावों के, आर्थिक तंगी के, रिश्तों के, आप उसी तरह कहें, शांत हो जाओ और वो सारे तूफान थम जाए। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो जीवित हैं, मृत देवता नहीं। आप हमसे संवाद करते हैं। हमारी दुख और कठिनाइयां भी मिलकर हमारे भले के लिए काम करें, ताकि हम और भी ताकतवर गवाही के साथ उठ खड़े हों, आपकी महिमा करें। प्रभु, बहुत से लोग मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिंता, नींद की कमी, डरावने स्वप्न से परेशान हैं। आपने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं जैसी जगत नहीं देता। आप दिव्य शांति देते हैं। हे प्रभु, आज उन सबको ऐसी शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। उनके बुरे स्वप्न दूर हों, अच्छी नींद आए, तनाव मुक्त जीवन जी सकें, दुश्मनों के सामने भी मुस्कुराकर चल सकें, क्योंकि आपका वचन कहता है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरा कटोरा उमड़ता रहता है। उन्हें भरोसा हो कि परमेश्वर हमारे साथ है, शत्रु का अंधकार हमें छू नहीं पाएगा। हे प्रभु, जिन माता पिताओं के बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, एकाग्रता की समस्या है, भटकाव है, आप उन्हें दिव्य बुद्धि दें, स्मरण शक्ति दें, एकाग्रता दें, वे परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों, उत्कृष्ट अंकों से पास हों। दानियेल को आपने महान बुद्धि दी थी, उसी प्रकार आज के दानियेल बनने के लिए हमें भी सामर्थ्य दीजिए। जिन्हें छोटे मोटे व्यवसाय करने में दिक्कत है, पूंजी नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, हे परमेश्वर, आप ही मार्गदर्शक हैं। वित्तीय चमत्कार करें, जरूरी संसाधन मुहैया हों, नए अवसर खुलें, लोग आगे बढ़ें। प्रभु परमेश्वर, जो अविवाहित युवा कुमार्ग में जा रहे हैं, आप उनका हृदय परिवर्तन करें। जो सांसारिक सुखों में खोकर आध्यात्मिकता से भटक गए हैं, उन्हें फिर से जगाएं। जैसे खोई हुई भेड़ को चरवाहा ढूंढ कर लाता है, वैसे ही आपके प्रेम की डोर से उन्हें बांध लें। पिता परमेश्वर, आपको ऊंचा उठाया जाए, आपके नाम की घोषणा हो। बहुत से लोग गर्व, ईर्ष्या, कटुता में डूबे हैं। आप उनके हृदय को नम्र बना दें, प्रेम से भर दें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों की आवाज बंद है, जो गवाही नहीं दे पाते, बोल नहीं पाते, आप उन्हें जुबान दें ताकि वे आपके चमत्कारों की गवाही दे सकें, आपकी स्तुति कर सकें। जैसे गूंगे बहरे को आपसे चंगाई मिली थी, उसी तरह ये भी बोल उठें, आपकी महिमा गाएं। जो लोग पापों में बंधे हैं, अवैध संबंधों में हैं, गलत आदतों में फंसे हैं, आपका पवित्र आत्मा उन्हें लज्जा का अनुभव कराए, पश्चाताप की ओर लाए, सच्चा हृदय परिवर्तन करे, ताकि उनका जीवन नया बन जाए। प्रभु, बहुत से लोग अलग अलग मतों और विचारधाराओं की वजह से बंट गए हैं, लेकिन आप प्रेम के परमेश्वर हैं। सभी लोगों को एक साथ जोड़ दें। जो लोग भारत में हैं, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, सबको आपका प्रेम ही एक कर सकता है। आपके वचन में लिखा है, प्रेम सबसे बड़ी बात है। आप हमें प्रेम करना सिखाइए, अपने पड़ोसी से प्रेम, अपने परिवार से प्रेम, अपने आप से प्रेम, यहां तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम। आज मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, उन लोगों के लिए जिनके जीवन में कोई उम्मीद बाकी नहीं दिखती। वे सोचते हैं, अब शायद कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, सब खत्म हो गया। लेकिन आप रहने वाला परमेश्वर हैं, जो मृतकों को जलाते हैं, सूखे अस्थियों में जान फूंक देते हैं, जो नहीं है उसे अस्तित्व में लाने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, कृपा करिए, जो लोग खुद को समाप्त करने की सोच रहे हैं, उन्हें नया जीवन दीजिए, उन्हें दिखा दीजिए कि उनके जीवन में आपकी एक महान योजना है। हे प्रभु, जिन घरों में कलह क्लेश इतना बढ़ गया है कि तलाक की नौबत आ चुकी है, रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, आप बीच में आकर सुलह करा दें। आपके प्रेम से इन रिश्तों में मिठास आ जाए, पुनर्स्थापन हो जाए। जैसे टूटी हुई हड्डी जुड़कर पहले से भी मजबूत हो जाती है, वैसे ही रिश्ते भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएं। प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपने चेलों को सामर्थ्य दी थी, बीमारों को चंगा करने की, दुष्ट आत्माओं को निकालने की और बुरे आत्मिक संसार पर जय पाने की। आज आपकी कलीसिया भी वही सामर्थ्य रखती है, क्योंकि आप कल, आज और सदा एक से हैं। जो लोग आपके नाम पर विश्वास करते हैं, वही सामर्थ्य पाते हैं। इसलिए हम घोषणा करते हैं, यीशु के नाम में रोग दूर हों, दुख दूर हों, परेशानियां दूर हों, आर्थिक तंगी दूर हो, विषाद दूर हो, अंधकार दूर हो। आप प्रकाश हैं, आपके आते ही अंधकार भाग जाता है। हे प्रभु परमेश्वर, कई लोग इस प्रार्थना को सुनकर भी सोचते हैं,
क्या वाकई मेरी समस्या सुलझेगी? आप उनके अविश्वास को तोड़ दीजिए। उन्हें यह देखने दीजिए कि जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं, प्रभु सुनता है। बहुत से लोग इस समय कमेंट में अपनी समस्या लिख रहे होंगे, अपने परिवार की जरूरतों को रख रहे होंगे। हे प्रभु, आप उन जरूरतों को पूरा करें, चमत्कार दिखाएं। पिता परमेश्वर, आप ही जीवित जल का सोता है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आप में अनंत जीवन है, अनंत शांति है। क्या तुम उसे नहीं जानते? हाँ, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यशायाह 43:19। हे प्रभु, आप नई बात करें, नए अवसर दें, अतीत की परछाइयों से आजाद करें, भविष्य की रोशनी में चलाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ विद्यमान है। आप इन सब के साथ हैं। कोई भी इंसान इतना पापी नहीं कि आपकी अनुग्रह के परे चला जाए। कोई इतना टूटा नहीं कि आपकी मरहम न भर सके। कोई इतना बीमार नहीं कि आपकी चंगाई असफल हो जाए। आप सर्वशक्तिमान हैं। हम हर चिंता, हर दर्द, हर संकट, हर बीमारी, हर पाप, हर निर्बलता, हर विफलता को आपके चरणों में रखकर मुक्त हो जाते हैं। हम इस प्रार्थना के अंत में फिर से आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आप महान हैं। प्रभु, आप भले हैं। आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, तीसरे दिन जी उठे, आज भी जीवित हैं और हमारे लिए निवेदन करते हैं। आपके कारण हमें उद्धार मिलता है, चंगाई मिलती है, विजय मिलती है, अनंत जीवन का वरदान मिलता है। हे प्रभु, हम इस समय सबके ऊपर हाथ बढ़ाकर आत्मिक रूप से आशीष देते हैं। जितने लोग आमीन कहकर इस प्रार्थना से सहमत हो रहे हैं, उनके जीवनों में महापरिवर्तन हो, निरंतर भलाई होती जाए, आज से ही फर्क दिखना शुरू हो, घरों में शांति प्रवेश करे, परिवारों में प्रेम लौट आए, बिजनेस में प्रगति हो, स्टडीज में सफलताएं मिलें, विदेश जाने के द्वार खुलें, वीजा का काम पूरा हो, केस मुकदमे सुलझें, ब्लैक मैजिक नष्ट हो, दुष्टात्माएं भाग जाएं, बीमारी जाए, गर्भधारण के आशीष आए, कर्ज के जुए टूट जाएं, रिश्तों में मधुरता आए और सबसे बढ़कर आत्मिक उन्नति हो, ताकि सब आपके प्रेम और महानता को जानकर कहें, यहोवा महान है। हम आपको सारा आदर, महिमा, स्तुति, आराधना अर्पण करते हैं। हम यह प्रार्थना, यह धन्यवाद, यह स्तुति यीशु मसीह के सामर्थ्यवान नाम में करते हैं। आमीन, आमीन।